वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णौ वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी को रोज एक श्लोक, रोज एक प्रेरणा, रोज एक कदम भगवान श्री कृष्ण की ओर, इसी संकल्प के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाई शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय भक्ति योग के अंतिम और अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक का चिंतन करेंगे। अब तक भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त के गुणों का एक एक करके वर्णन किया है और अंत में इस 20वें श्लोक में उन सभी गुणों का सार प्रस्तुत करते हुए बताते हैं कि जो भक्त इस दिव्य अमृत रूपी धर्म का श्रद्धा और समर्पण के साथ पालन करता है वह हमारे भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है। प्रिय भक्तजन, यह श्लोक केवल भक्ति का निष्कर्ष ही नहीं बल्कि एक आदर्श जीवन का संपूर्ण मार्गदर्शन भी है। आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ आज का यह दिव्य श्लोक सुनते हैं, साथ ही उसके भावपूर्ण अर्थ को भी समझेंगे। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भक्त इस धर्म रूपी अमृत का, जैसे मैंने कहा है, श्रद्धा के साथ पालन करते हैं तथा मुझे ही अपना परम लक्ष्य मानते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रिय भक्तों, 12 अध्याय का यह अंतिम श्लोक हमारे भगवान के हृदय की सबसे मधुर अभिव्यक्ति है। इससे पहले के श्लोकों में हमारे भगवान ने बताया था कि उनका प्रिय भक्त कैसा होता है, जो किसी से द्वेष नहीं करता है, सभी के प्रति मैत्री और करुणा का भाव रखता है, अहंकार से दूर रहता है, सुख दुख में समभाव बनाए रखता है, क्षमाशील, संतुष्ट, संयमी और निष्काम होता है। अब इस अंतिम श्लोक में भगवान इन सभी गुणों को धर्मामृत अर्थात धर्म रूपी अमृत कहते हैं। अमृत वह होता है जो मृत्यु, भय और दुख से परे ले जाए। इसी प्रकार ये दिव्य गुण मनुष्य को सांसारिक बंधनों से मुक्त करके परम शांति और ईश्वर की निकटता प्रदान करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग इन उपदेशों को केवल सुनते ही नहीं हैं बल्कि अपने जीवन में उतारते भी हैं, श्रद्धा के साथ उनका पालन करते हैं और मुझे ही अपना सर्वोत्तम लक्ष्य मानते हैं, वे मुझे अत्यंत प्रिय हैं। दोस्तों, यहाँ श्रद्धाना शब्द विशेष महत्व रखता है। श्रद्धा केवल विश्वास ही नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण और आंतरिक निष्ठा का नाम है। जब मनुष्य यह मान लेता है कि ईश्वर का मार्ग ही उसके जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है, तब उसके प्रत्येक कर्म में भक्ति का भाव स्वतः ही प्रकट होने लगता है। पर मत परमा का अर्थ है
जिसके जीवन का अंतिम उद्देश्य केवल भगवान की प्राप्ति हो। ऐसा व्यक्ति संसार के कर्तव्यों का पालन तो करता ही है, लेकिन उसका हृदय सदा ईश्वर के चरणों में लगा रहता है। उसके लिए धन, मान, सम्मान और भौतिक उपलब्धियां अंतिम लक्ष्य नहीं होती हैं, बल्कि ईश्वर का प्रेम, उनकी कृपा ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, यह श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अपने आचरण में, प्रेम में, करुणा, समभाव, क्षमा, विनम्रता और श्रद्धा को धारण करना ही वास्तविक भक्ति है। जब हमारे विचार, वचन और कर्म भगवान के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं, तब हम भी उनके प्रिय भक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 12 अध्याय का यह अंतिम श्लोक भक्ति की मधुर पराकाष्ठा है। भगवान श्री कृष्ण हमें यह आश्वासन देते हैं कि जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ उनके बताए अमृतमय धर्म का पालन करता है, वह केवल ईश्वर का ही उपासक नहीं है, बल्कि उनके हृदय का अत्यंत प्रिय भक्त बन जाता है। भक्ति का सार यही है कि हमारा जीवन ईश्वर के गुणों का प्रतिबिंब बन जाए। जब मन में प्रेम हो, व्यवहार में करुणा हो, कर्मों में निस्वार्थता हो और हृदय में प्रभु के प्रति अटूट श्रद्धा हो, तभी जीवन वास्तव में धन्य बनता है। प्रिय भक्तों, आइए 12 अध्याय की इस अमृत वर्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। हमें केवल भगवान के उपदेशों को सुने ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने आचरण का आधार बनाएं, क्योंकि जब भक्त एक कदम श्रद्धा से भगवान की ओर बढ़ता है, तब भगवान अनंत प्रेम के साथ उसे अपने हृदय में स्थान देते हैं। इसी मंगल भावना के साथ 12 अध्याय की यह दिव्य यात्रा यहीं पूर्ण होती है। प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हम सब पर बनी रहे और हमारा जीवन भी उनके प्रिय भक्तों के गुणों से सुशोभित हो। मिलते हैं कल 12 अध्याय की पुष्पिका के साथ। आपको ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। जय श्री कृष्ण आप सभी को।